कलकत्ते में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी गई। इस फैसले ने मुल्क को एक साफ पैगाम दिया है कि इंसाफ जुल्म और जबर से नहीं रोका जा सकता। ये वही कलकत्ता है जिसने हमेशा जमहूरियत, आइन और मजहबी आज़ादी की आवाज़ बुलंद की है। आज उस धरती से एक नई शुरुआत पैदा हुई है। ये बुनियाद सिर्फ ईंट और गारे की नहीं है, ये उन सवालों की बुनियाद है जो बरसों तक दबाए गए। अगर एक तबका अपनी अकीदत के लिए मंदिर बना सकता है तो दूसरा तबका अपनी अकीदत और अपनी आस्था के लिए मस्जिद क्यों नहीं बना सकता। हिंदुस्तान का आइन यही तो कहता है कि सबको बराबरी हो, मजहबी आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, जो चाहे करे, जो चाहे खाए, जो चाहे जिस चीज़ पर चाहे अमल करे, जिस धर्म को चाहे माने। यही तो हिंदुस्तान का आइन कहता है। अब जो लोग इसको इश्तियाल कह रहे हैं कि दूसरे लोगों को भड़काने के लिए बाबरी मस्जिद बनाई गई है, उनको इस सच को कबूल कर लेना चाहिए कि मुसलमान आज भी अमन चाहते हैं, लेकिन अब दबकर जीने के हक में नहीं है। अब मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता। कलकत्ते में रखी गई ये बुनियाद इस खुददारी की बुनियाद है जो कहती है हम इस मुल्क में बराबर के शरीक हैं, बराबर के शहरी हैं, और इस हक की आवाज़ के लिए, इस आज़ादी के लिए, इस बराबरी के लिए हम हर आज़ादी की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि आईनी वक़ार का ऐलान है। मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है, जिसको हम संविधान कहते हैं, क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी? क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि यह काम गैर कानूनी है? संविधान को आप पढ़िए। संविधान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, इजहार राय की आज़ादी है। आर्टिकल 25, 26 और 30 तक आप पढ़िए, मजहबी आज़ादी है। हर आदमी अपने धर्म पर अमल कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और अपनी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी जिसको मानता है, जिस धर्म को मानता है, उसके धर्म की मजहबी चीज़ें बना सकता है। उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको अपनी अना का मसला बनाए बैठे हैं। कुछ लोग इसको ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के जज्बात को से खेल रहे हैं। सवाल ये है कि अगर राम मंदिर बने तो जज्बात से नहीं खेला जाता, अगर मस्जिद बन रही है तो फिर जज्बात से खेला जाता है। एक तर्क ये देते हैं कि राम आस्था है। अरे राम अगर आपकी आस्था है तो मस्जिद हमारी आस्था है। मंदिर को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मस्जिद को कुछ भी नाम दिया जा सकता है। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के नाम बाबर, अकबर, जहांगीर, ये सब हैं। फिर तो एक कानून पास हो जाना चाहिए देश में कि जो लोग बाबर नाम के हैं, जो जहांगीर, अकबर और औरंगजेब के नाम के हैं, उन तमाम को बांग्लादेश चला जाना चाहिए, उन तमाम को देश निकाला दे देना चाहिए, उन तमाम को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। ये कानून बन जाना चाहिए। जब ऐसा कोई कानून नहीं है तो देश को जलाने की फिक्र क्यों कर रहे हो भाई? जलाने के रास्ते पर क्यों ले जा रहे हो भाई? हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये सिर्फ कोरी राजनीति है, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हुमायूं कबीर ने ये भारतीय जनता पार्टी की शय पर इस काम को किया है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी बना रही है और बाबरी मस्जिद भी भारतीय जनता पार्टी बना रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, तो फिर आप ये देखिए ना कि वो कर क्या रहा है। वो मस्जिद बना रहा है। हाँ, ये मान लिया जा सकता है कि मस्जिद को सियासी उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दिल में कौन किसी के घुसेगा? दिल का इख्तियार किसको है? या तो अल्लाह जानता है या वो जानता है। लेकिन जाहिर में जो उसके बयान हैं, वो बयान उसके इसलिए हैं कि मैं मस्जिद बना रहा हूँ, मैं मस्जिद के साथ एक मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा,
मस्जिद के लिए एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, मस्जिद के साथ एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, उसमें तमाम लोगों का इलाज फ्री होगा। बात तो अच्छी है, रास्ता कोई भी हो काम अच्छा है, लेकिन ये ज़रूर है कि सियासत के लिए इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो देश में यही हो रहा है। राम मंदिर को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जब से बाबरी मस्जिद का मामला हुआ तब से ही बाबरी मस्जिद को सियासत के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया है। उसमें कई सारे मुसलमान नेता भी शरीक हैं, सियासी पार्टियां भी शरीक हैं। और हुआ ये कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुसलमान खामोश रहा। आज अगर बाबरी मस्जिद बन रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं पहले से यही सवाल करता आया हूं और तमाम जितने टीवी चैनलों पर मैं बैठता हूं, मैं यही कहता हूं कि बाबर के नाम पर अगर मस्जिद बन रही है तो उसमें गैर कानूनी क्या है, गैर संविधानिक क्या है, ऐसी कौन सी बात है? दूसरी बात यह है, आप मुझे बताइए, बाबर, अकबर, जितने भी ये लोग हिंदुस्तान में आए, इनको पनाह देने वाला कौन, इनको अंदर बुलाने वाला कौन, इनका साथ देने वाला कौन? ये सारे हिंदू ही थे। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात ये कि हिंदुओं ने इन मुसलमानों की यहाँ लड़कियां दी, इनको दामाद बनाया, इस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। और इस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है कि जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं, इन तमाम के यहाँ हिंदू जनरल कर्नल थे, जिन्होंने उनके कहने पर या जो जनरल कर्नल थे उनकी रिपोर्ट पर बादशाह ने इजाज़त दी और उन्होंने जाकर तोड़े। कोई मुस्लिम बादशाह उठकर कुदाल लेकर नहीं गया किसी मंदिर को तोड़ने के लिए। जो जनरल कर्नल थे, फौज के कमांडर थे, उन्होंने ये मंदिर तोड़े हैं। आज पता नहीं क्यों मुसलमानों को लेकर इस्लामोफोबिया लोगों के दिमाग में बैठ गया है। इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए पीछे लगे हैं लोग। कभी जिहाद के नाम पर, कभी लव जिहाद कहते हैं, कभी थूक जिहाद कहते हैं, कभी मुझ जिहाद कहते हैं। सवाल ये है कि ये लोग कुछ भी कहें, इन पर कोई कानून नहीं, इन पर संविधान का कोई मामला नहीं। आज एक महंत हैं, मैं तो उनको महंत नहीं कहता, महंत तो ऐसी बातें करता ही नहीं है। अयोध्या से उसने कहा कि जो भी मुल्क में कहीं भी बाबरी नाम से मस्जिद बनाने की कोशिश करेगा, या तो उसको 72 हुरों के पास भेज दिया जाएगा या उसको जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। और इससे भी बढ़कर देखिए, जो डिप्टी सीएम हैं यूपी के अंदर, केशव प्रसाद मौर्य, उनका कहना यह है कि अगर देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई ईंट लगेगी, और बल्कि उन्होंने बंगाल का नाम लेकर कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, अगर हमारी सरकार आई तो हम उस मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़ कर फेंक देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या गैर कानूनी या गैर संवैधानिक ऐलान नहीं है? इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही बहुत बड़ी बात है जिसको समझने की बात है। तमाम मुसलमानों को इस पर सोचना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। आज हमारे कायदीन बटे हुए हैं, आज हमारे कायदीन अपने अपने मफादात के लिए इधर उधर झांकते फिर रहे हैं। कौम का किसी को फिक्र नहीं है। कौम को एक होना पड़ेगा, तमाम कायदीन को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, तमाम मिली तंजीमों के सुदूर को इकट्ठा होना पड़ेगा। उनको इस बात पर विचार मंथन करना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में मुसलमानों का मुस्तकबिल देश में क्या है, मुसलमान देश में किस तरह से रहेंगे, आया उनकी हिस्सेदारी सियासत में होगी कि नहीं, नौकरियों में होगी कि नहीं, असम्बलियों में या लोकसभाओं में होगी कि नहीं, ये तमाम चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आज हमने रीजनल पार्टियों के दामन पकड़ लिए हैं, रीजनल पार्टियों को हमने पकड़ लिया है और उन रीजनल पार्टियों को हम भर भर के वोट देते हैं। क्या वो रीजनल पार्टियां देश में सरकार बना लेंगी? नहीं बना सकती। इसलिए मुसलमानों को इस पर सोचना पड़ेगा कि हम इन रीजनल पार्टियों को वोट दें या किस पार्टी को वोट दें ताकि सेंटर में वो सरकार बना सके। ये सारी चीज़ें क्या सोचनी नहीं चाहिए? क्या इन तमाम बातों पर मंथन नहीं होना चाहिए? लेकिन ये मंथन कब होगा? ये मंथन उस वक्त होगा जब हमारे मिली रहनुमा, हमारे सियासी रहनुमा तमाम सर जोड़कर बैठेंगे। कैसे सर जोड़कर बैठें? एक दूसरे को हकारत की नज़र से तो देखते हैं। हर आदमी अपने आप को सुपीरियर समझता है। हर आदमी अपने आप को ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और बाकी लोग कुछ नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूँ। जो उठता है वो जो चाहे बयान दे देता है। इसलिए दोस्तों, तमाम मुसलमानों को इस पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में उम्मत की फ़िक्र लेकर और मुसलमानों के मुस्तकबिल को देखते हुए हमें क्या लाहे अमल तय करना है। ये तय करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो किस्तों में सफाया होगा। ये सोचने की बात है। बहुत शुक्रिया।